सोचो, एक देश जो ओपनली फिलिस्तीन को सपोर्ट पे खड़ा था, एक रात अचानक से उस पर मिसाइल्स गिरने लगती, एक्सप्लोजन, इमरजेंसी सायरन्स और दुनिया न्यूक्लियर वार में डर के कांप उठती है। क्या सच में ईरान को सिर्फ गाजा का सपोर्ट करने की वजह से अटैक किया गया, या इसके पीछे चल रही दुनिया का सबसे बड़ा पावर गेम? आज की वीडियो में हम प्रोपेगेंडा नहीं, पूरी जियोपॉलिटिक्स की रियलिटी समझेंगे। एंड तक देखना, क्योंकि जो लास्ट में समझोगे वो न्यूज चैनल भी क्लियरली नहीं बताते हैं। 28 फरवरी 2024 मिडिल ईस्ट की रात सडनली रोशनी से भर गई, लेकिन फायरवर्क्स से नहीं, एयर स्ट्राइक से। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट ने मिलकर ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर टारगेट पर मैसिव स्ट्राइक लॉन्च किया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर फैसिलिटीज टारगेट हुए, मिलिट्री बेसेस डिस्ट्रॉय किए गए, तेहरान में लाउड एक्सप्लोजन सुनाई दिए और फिर ईरान ने भी जवाब दिया। मिसाइल्स लॉन्च हुए रीजनल यूएस बेसेस और इजरायली टारगेट की तरफ। एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट सडनली ग्लोबल टेंशन बन गया। हाँ, ये फैक्ट है। गाजा स्ट्रिप में चल रही वार के दौरान ईरान ओपनली फिलिस्तीन के साइड में खड़ा था। ईरान का सपोर्ट मेनली पॉलिटिकल बैकिंग, फाइनेंशियल हेल्प, रेसिस्टेंस ग्रुप को ट्रेनिंग, स्पेशली हमास जैसे ग्रुप को सपोर्ट देने का एक्यूजेशन बहुत सालों से लगता रहा है। इस वजह से ईरान और इजराइल के रिलेशन ऑलरेडी एक्सट्रीम टेंशन में था। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। इजराइल और यूएसए का ऑफिशियल क्लेम कुछ और है। उनका कहना है इजराइल न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत करीब था। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस कंप्लीटली चेंज हो जाता। इजराइल के लीडर का मानना ये सर्वाइवल का सवाल है, इसलिए उन्होंने अटैक को बोला प्री एम्प्टिव स्ट्राइक, मतलब वार शुरू होने से पहले ही थ्रेट को खत्म कर दो। ये सिर्फ गाजा या न्यूक्लियर इशू नहीं है, ये 40 साल पुरानी राइवलरी है जो 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान एंटी यूएस आइडियोलॉजी पर चलने लगा, इजराइल को ओपनली अपोज करने लगा, रीजन में अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगा। ईरान का नेटवर्क लेबनान में हिजबुल्ला, यमन और में हौतीस, इराक और सीरिया में अलाइड मिलिटियाज। इजराइल और यूएसए को लगा अगर ईरान पावरफुल हो गया तो पूरा मिडिल ईस्ट उनके कंट्रोल से बाहर हो सकता है। अटैक के बाद सबसे शॉकिंग रिपोर्ट तब आई जब ईरान का सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को लेकर कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज सामने आए। अगर लीडरशिप डायरेक्टली टारगेट होती है तो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिलिट्री नहीं रहता, वो इमोशनल और आइडियोलॉजिकल वार बन जाते हैं, और वही अब हो रहा है। एक्सपर्ट बोल रहे हैं ये कॉन्फ्लिक्ट एक्सकलेट हो सकता है अगर लेबनान फ्रंट ओपन हो गया, गल्फ कंट्रीज इन्वॉल्व हो गए, ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हुई, ऑयल प्राइस बढ़ेंगे, ग्लोबल इन्फ्लेशन भी बढ़ेंगे, हर कंट्री इस पर इम्पैक्ट होगा। मतलब मिडिल ईस्ट की वार की इफेक्ट तुम्हारी डेली लाइफ तक आ सकता है, पेट्रोल प्राइस से लेकर जॉब तक। अभी ऑफिशियल वर्ल्ड वार नहीं है, लेकिन डेंजर क्यों है? क्योंकि यूएसए डायरेक्टली इन्वॉल्व है, रीजनल अलायंस एक्टिवेट हो सकते हैं, न्यूक्लियर पावर इनडायरेक्टली फेस ऑफ में आ सकता है। हिस्ट्री बताती है बड़ी वार एक छोटी स्पार्क से ही शुरू होती है। तो सच क्या है? सिर्फ गाजा का सपोर्ट की वजह से अटैक नहीं, सिर्फ न्यूक्लियर इशू भी नहीं, रियलिटी है पावर, सिक्योरिटी, आइडियोलॉजी और रीजनल डोमिनेंस का कॉम्प्लेक्स मिक्स। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या डिप्लोमेसी जीतेगी या दुनिया एक और लंबी वार की तरफ बढ़ रहा है? अगर तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेन करो इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ऑयल प्राइस और इकोनॉमी का फ्यूचर, गाजा वार अब कैसे चेंज होगा, तो कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और सब्सक्राइब